एक व्यक्ति जीवन में अपने फेलियर से हताश होकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी निराशा देख भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। तब उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत की, लेकिन अब तक मुझे सफलता नहीं मिली। मैं लगातार असफलता प्राप्त करते ही जा रहा हूँ। अब आप ही बताइए, मेरे जीवन की क्या कीमत है। इस पर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक लाल चमकदार छोटा सा पत्थर थमा दिया। व्यक्ति ने पूछा, अब इस पत्थर का मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा, तुम इस पत्थर को बाजार में लेकर जाओ और इसकी कीमत जान कर आओ। ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना नहीं है। ईश्वर के कहे अनुसार वह व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर बाजार में उसकी कीमत ज्ञात करने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले उसे राह पर एक संतरा बेचने वाला आदमी दिखता है। वह सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, भाई, तुम इस लाल रंग के पत्थर की क्या कीमत दोगे? संतरे वाला पत्थर के सुंदर रंगों को देखते हुए कहता है, तुम इस पत्थर के बदले मुझसे 5-6 संतरे ले जा सकते हो। व्यक्ति ने कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है। और इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। वही कुछ दूर चलने पर उसे आगे राह में एक सब्जी वाला दिखता है। तब उस सब्जी वाले से भी वह वही प्रश्न पूछता है। भाई, तुम इस लाल रंग के पत्थर को कितने में खरीदोगे? सब्जी वाला भी उस पत्थर की खूबसूरती से आकर्षित होकर कहता है, तुम्हें इस पत्थर के बदले मैं 1 बोरा आलू दे सकता हूँ। बताओ, बेचोगे इस पत्थर को? व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। अब वह व्यक्ति सीधे एक सोनार की दुकान में पहुंचता है। सोनार की दुकान में बहुत ही बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। यह देखकर वह व्यक्ति अब उस सोनार को पत्थर दिखाते हुए पूछता है, आप इस पत्थर की कीमत क्या लगाओगे? सोनार बहुत ही ध्यान से उस पत्थर को देखता है। अंत में वह कहता है, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। लेकिन वह व्यक्ति तब भी वही कहता है, लेकिन मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है। सोनार को लगता है कि शायद कम दाम बता रहा हूँ, इसलिए वह पत्थर बेचने से मना कर रहा है। इसलिए सोनार पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ कर देता है। लेकिन वह व्यक्ति तब भी यही कहता है, मैं तो इस पत्थर को बेच ही नहीं सकता। मैं तो यहाँ सिर्फ इसकी कीमत पूछने आया था। सोनार की दुकान से निकलकर वह व्यक्ति अब हीरे की दुकान में जाता है, जहाँ पर बहुत ही बेशकीमती रत्न पड़े हुए थे। व्यक्ति हीरे के दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए इसकी कीमत पूछता है। हीरे का व्यापारी लगभग 10 मिनट तक पत्थर की बहुत ही बारीकता से जांच करता है और अंत में वह एक मलमल के कपड़े पर उस पत्थर को रखकर उसके सामने अपना सिर टेक लेता है। व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है और वह पूछता है, इसकी कीमत कितनी होगी? तब हीरे का व्यापारी कहता है, अरे भाई, तुम्हें ये कहाँ से मिला? यह तो दुनिया की अनमोल रत्न है, जिसे तो दुनिया की पूरी दौलत लगा दो फिर भी खरीदा नहीं जा सकता। यह सुन वह व्यक्ति बहुत ही अचंभित हो जाता है और वह सीधे ही ईश्वर के पास जाता है और भगवान को सारी घटना बताता है। सब कुछ बता देने के बाद वह भगवान से पूछता है, ईश्वर, अब तो बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है? तब ईश्वर उससे कहते हैं, संतरे वाले, सब्जी वाले, सोनार वाले और हीरे वाले, सभी ने तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी है। व्यक्ति कहता है, मैं समझा नहीं। तब ईश्वर उसे विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं, तुम किसी के लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो, तो किसी के लिए एक अनमोल रत्न। जिस तरह सबने अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की असली कीमत पहचान ली, ठीक उसी ही तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए एक मामूली इंसान हो। भले ही तुम में कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ यह हुनर ज़रूर निखर कर आता है। तब तक तुम्हें बस सही दिशा में परिश्रम और धैर्य की ज़रूरत है। जीवन में सक्सेस पाने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है
खुद पर विश्वास बनाए रखना। यह कहानी हमें दिखाती है कि हमारी सफलता की कीमत को दूसरों की नज़र से नहीं बल्कि हमारे अंदर के विश्वास से मापा जाता है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक पॉजिटिव नज़रिया मिलता है। जीवन में कभी कभी हालात हमारे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मविश्वासी हमें उन समस्याओं से निकलने में मदद करता है। इसी तरह विश्वास के साथ और सही दिशा में मेहनत करने से हम कई अमेजिंग रिजल्ट पा सकते हैं। इस बात को और बेहतर समझने के लिए हमें ये भी समझना होगा कि सफलता का मतलब हमेशा सिर्फ आर्थिक सफलता नहीं होता। किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए हमारा पॉजिटिव माइंडसेट भी ज़रूरी है। यह एक ताजगी और पॉजिटिव माहौल बनाए रखता है, जिससे हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। इसके अलावा हमें ये भी जानना होगा कि अपनी कीमत को सिर्फ बाहरी सफलता से ही नहीं बल्कि अंदरूनी सफलता से भी मापना चाहिए। हमें अपने जीवन को सकारात्मकता और संघर्ष के माध्यम से सुधारने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ मेहनत करने की आवश्यकता है। स्ट्रगल और फेलियर का सामना करना हमें और भी अधिक बलवान बनाता है और हमें अपने गोल्स को पाने में मदद करता है। इसीलिए आप सबसे बस इतना ही कहूँगी कि स्वयं पर विश्वास बनाए रखें, मेहनत करें, धैर्य रखें और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी कोशिश करें। जीवन की हर कठिनाई को साहस और सकारात्मकता से निभाएं, ताकि आप भी एक दिन उस हीरे के व्यापारी की ही तरह अपनी कीमत जान सकें। ध्यान दें, सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है खुद पर विश्वास बनाए रखें और सही दिशा में मेहनत करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना कीमती समय इस चैनल पर बिताने के लिए धन्यवाद।